हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स जूनियर पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग आज से न्यू सेशन के लिए पढ़ाई चालू करेंगे। तो आज 5 अप्रैल से हम आपको बताए भी थे कि क्लास 9th 10th का जो है आपका जो भी कोर्स से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो है वो आ जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का कितना जो है हमको पॉइंट अटेंड करना है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है, उन सारे को हम लोग जो है कवर करेंगे। और बेसिकली आप लोग को 1.1 एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी का है, उसमें आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन हम लोग जो है आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और इसी तरीके से हम लोग जो है, जैसा कि आपसे कमिटमेंट किए थे कि इस सत्र में आपको पूरा का पूरा जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको सॉल्यूशन इस वीडियो पे, इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आज से आपका क्लास 10th का ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग स्टार्टिंग से बिना गैप किए हुए टोटल वीडियो देखें और आपको चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। और एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग आज जो है क्लास 10th का सीबीएसई का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि हमारा है कौन सा, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे बेटा। तो रियल नंबर क्या होता है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, आप लोग क्लास 9th में क्या पढ़े हैं कि रियल नंबर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, तो पहला है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यही दोनों को अगर हम क्या कर दें, मिला दें, तो सारे के सारे नंबर जो है क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा क्या होता है, तो आप बताओगे कि सभी रेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल में हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आ जाता है, तो ये चीज हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कौन कौन सा आता है बताइए, तो इसमें आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, सभी नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर आ जाएगा, उसके बाद सभी इंटीजर आ जाएंगे। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की ये कैटेगरी हो गई। अब हमको इरेशनल नंबर पढ़ना है। ये चीज तो आप क्लास 8 तक पढ़े हैं, रेशनल नंबर क्लास 8 तक आप लोग जानते थे। क्लास 9th में आप लोग जो है इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े। तो इरेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़े, तो इरेशनल एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग इसके बारे में डीप में क्लास 9th में पढ़े थे कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम लोग इसके बाद ये कंक्लूजन निकाले थे कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, तो डेसिमल एक्सप्रेशन होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग को ही रिकरिंग बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को मिला दें, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं,
तो रियल नंबर कहलाते हैं। तो क्लास 10th में आपको जितने नंबर पढ़ने हो सभी के सभी आप लोग रियल नंबर सबको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे के सारे नंबर आपके रेशनल नंबर में आ गए और बचा खुचा जो था वो इरेशनल नंबर में आ गया। इसका मतलब कि क्लास 10th में आपको टोटल नंबर जो मिलने वाले हैं, टोटल नंबर सभी के सभी क्या होंगे? तो कहोगे रियल नंबर होंगे। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसके बाद √2 को पढ़े, √3 को पढ़े, √5 को पढ़े। तो इस टाइप से बहुत सारे हम लोग इरेशनल नंबर पढ़े हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपका रियल नंबर जो कि आपके चैप्टर का नाम था। तो यही हमको इसमें इंट्रोडक्शन में बताना था कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का टोटल कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं, जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखो बेटा इंट्रोडक्शन हम ऐसा करेंगे कि अभी तो मान लो हम टोटल आपको जो है इस चैप्टर के बारे में पूरा ओवरव्यू देने वाले हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यही इंट्रोडक्शन है। लेकिन आगे चल के अभी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो भी एक्सरसाइज आप पढ़ने वाले हैं उससे ठीक पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देन जो है इसी तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में आपको टोटल क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और जरूर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये चीज पढ़ना है आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद सेकेंड चीज क्या पढ़ना है? तो सेकेंड आपको जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये पढ़ना है। तो एचसीएफ एलसीएम पे आपको एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है? सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है? फैक्टराइज करना है, जो कि आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े हैं। और इसी में एचसीएफ एलसीएम में दूसरे टाइप का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आता है। क्या आता है? वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और इसी एचसीएफ एलसीएम पे एक फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं। कौन सा? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं किस पे? एचसीएफ और एलसीएम पे, जो कि इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दूसरा पॉइंट हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग जो है किसी इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे, जो कि ये हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का एक एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आगे जब चलेंगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन में मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगता है। तो ये सारी चीजें आपके एक्सरसाइज से पहले आपको क्लियर करा दी जाएंगी। तो अभी आपको जनरली यहाँ पे इस एक्सरसाइज से पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एचसीएफ और एलसीएम का फैक्टराइजेशन, ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज से पहले अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो आप लोग चाहें तो एक कॉपी और पेन के साथ बैठे बेटा, क्योंकि देखिए आप जब कोई चीज देखते रहेंगे तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है समझ में आ भी गई
तो वो चीज जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो वो चीज आपके दिमाग से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में जो चीज है उसको कैद करके रखना है। इसलिए आपको क्या करना है, पेन और कॉपी के साथ बैठना है और जो भी चीजें हैं उसको वीडियो को पॉज करके 1-2 मिनट उसको राइट कर लीजिए, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में स्टोर रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस एक्सरसाइज 1.1 में जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि इसका नाम तो है फंडामेंटल थ्योरम, और किसका, अरिथमेटिक का, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो कि आप ऑलरेडी 6 to 8 में करते आए हैं। अब वो चीज बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सिर्फ और सिर्फ नाम से एक दे दिया है कि ये फंडामेंटल थ्योरम है किसका, अरिथमेटिक का, जबकि इसमें कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग देखते हैं कि इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या बोल रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर तो आप लोग समझते ही हैं, कंपोजिट नंबर समझते हैं कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर को अगर बोलना हो तो आप कह सकते हैं कि फैक्टर जो होना चाहिए वो फैक्टर जो होना चाहिए 3 और मोर देन 3 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कह रहा है कि जो सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं उसको कैन बी एक्सप्रेस every composite number can be expressed as the product of their prime factorization। अब प्राइम क्या होता है, तो प्राइम आप लोग पढ़े हैं, प्राइम नंबर क्या होता है बताइए। तो प्राइम नंबर होता है जिसका केवल है केवल ओनली 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर, तो ओनली 2 फैक्टर। ये विजुअल है बेटा, आप लोग क्लियर करा देना एक बार। तो केवल और केवल कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर, और उसमें भी 2 फैक्टर में एक तो 1 होगा और दूसरा कौन होगा, इट सेल्फ होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको जो है ये बताया गया है कि सभी कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, तो एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर किसी भी कंपोजिट कोई भी नंबर होगा बेटा कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जिसका 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। तो जब उसका फैक्टराइज करोगे ना तो ऑलरेडी वो किस में आएगा, वो आएगा आपके प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में। ये चीज आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आए हैं। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि 4 क्या है, व्हाट इज 4, इसको कलर चेंज कर देते हैं भाई, विजिबल हो सकता है कि कलर ना हो, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कौन सा कलर है, चलो ये लो, मान लेते हैं लेट हम लोग 4 लेते हैं, 4। तो 4 क्या है, तो 4 का देखो एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 4, तो 3 हो गया कि नहीं, तो 3 नंबर हो गया, मतलब ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। अब देखो सभी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। अब इस 4 का अगर फैक्टराइज करोगे, इस 4 का फैक्टराइज करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसी को हम लोग क्लास 7-8 में प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते थे, जहां पे एलसीएफ और एलसीएम निकालने में इसका यूज किया जाता था। तो ये 4 जो आया बेटा, इसको हम लोग क्या लिखे, 2 into 2 लिखे कि नहीं लिखे। तो देखो ये 4 तो तुम्हारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, कंपोजिट नंबर। लेकिन जब इसका फैक्टराइजेशन किया गया तो ये दोनों के दोनों नंबर क्या हैं, तो कहोगे प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। तो यही इस थ्योरम में बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस
एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, ये अपने प्राइम नंबर में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, सभी के सभी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट वो है, लेकिन जब उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे फैक्टराइज करके, तो वो किस में आएगा? प्राइम नंबर में ही आएगा। यही आपका थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। और देखिए एवरी एक्सप्रेशन बोलो, इसमें एक चीज और ऐड है कि एवरी एक्सप्रेशन बोलो, या एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो। एवरी फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, जैसे 4 हम कंपोजिट नंबर लिए तो इसमें 2 into 2 दो 2 आए हैं, लेकिन यही अगर हम दूसरा कोई अगर कंपोजिट नंबर लें, जैसे मान लो 6 ले लिए, तो 6 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखो ये जो है 6 का जो एक्सप्रेशन आया वो 2 into 3 आया, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन था 2 into 2, फैक्टराइजेशन क्या था? 2 into 2 4 के केस में, और यहाँ पे 6 के केस में क्या आया? 2 into 3। तो जो फैक्टराइजेशन है वो सबका यूनिक होगा। 6 का 2 into 2, सॉरी 4 का 2 into 2, 6 का 2 into 3। तो यहाँ पे सभी के सभी यूनिक होंगे। कभी भी दो कंपोजिट नंबर का सेम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है, एवरी फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। तो बात समझ में आ गई। तो आप लोग को जहां तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है समझ में आ गया होगा, तो अब इस पे हम लोग एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बड़ा वीडियो ना बने इसलिए छोटा छोटा करके अभी स्टार्टिंग में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कौन से एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में हमको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम, अब इसको क्या बताना है? ये सब तो बेटा आप लोग पढ़ते ही आए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एचसीएफ और एलसीएम आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना होगा क्लास 10th में। तो अब इसको जो है हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यूनिक तरीका आपको बताता हूं कि एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे कैसे निकालना है। तो जैसे मान लो कोई कह दे कि 12 24 का एचसीएफ निकालो, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अब जैसे 12,24 का एचसीएफ आपको निकालना है, इसी का एलसीएम निकालना है। तो देखिए जैसे आप 6, 7, 8 में पढ़े थे, बस उसी के सिमिलर है। थोड़ा चीज हम लोग जो है इसको मतलब अच्छे से करेंगे तो वो चीज आप समझिए। जैसे आप देखो 12 और 24 का हमको एचसीएफ चाहिए, तो हमको किस मेथड से चाहिए? तो फैक्टराइजेशन मेथड से चाहिए। आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है क्लास 10th में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस 12 का आप फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। क्लियर है? 24 का करेंगे तो 24 के लिए देखो ये हो जाएगा 2 12 बार में गया, 2 6 बार में गया, 2 3 बार में और 3 1 बार। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है 12 का जब फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया? 2 into 2 into 3, यही आया। 24 का फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया? तो 2 into 2 into 2 into 3। अब ये चीज आप लोग क्या करते थे
कि जब आप क्लास 6-7-8 में होते थे तो डायरेक्ट जो है इसका पेयर बना देते थे कि जो कॉमन है दोनों में वो एचसीएफ ले लेंगे और कॉमन के एक्स्ट्रा जो है उसको इंक्लूड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है इसको इम्प्रूव करेंगे। तो देखो इसको क्या करना है, एक लाइन आपको बढ़ाना है। तो 2 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो क्या 2 के पावर 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। बात समझ में आई? तो पावर फॉर्म में ये चीज ऐड कर देना, इससे आपको आसान पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे देखो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। अब इनका जो है एचसीएफ निकालना है हमको। तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करके लिखोगे एचसीएफ ऑफ 12,24। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन है उसको आपको लिखना है। तो देखो सिंपल सा बेटा हम आपको बता दें कि एचसीएफ में क्या करते हैं कि जितना कॉमन नंबर है दोनों में, देखो ध्यान से, पहले वाले फैक्टराइजेशन में देखो तो बेस आपका यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और दूसरे वाले में भी बेस 2 और 3 है। इसका मतलब कि 2, 3 दोनों के बेस में है कि नहीं है? तो दोनों के दोनों आएगा, 2 भी बेस आएगा और 3 भी बेस आएगा, क्योंकि दोनों में यूज हुआ है 2 और 3। इसके बाद आपको क्या करना है कि एचसीएफ वाले में मिनिमम पावर लेना है। क्या लेना है? मिनिमम पावर। तो देखो 2 का अगर बेस ही देखें तो 3 मिनिमम है कि 2 मिनिमम है, तो कहोगे 2 मिनिमम है, इसलिए 2 के पावर 2 ले लेंगे। इनटू 3 बेस में मिनिमम क्या है, तो दोनों का 1 ही है, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ देखो 2 के पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 के पावर 1 का मतलब 3, ये आ गया 12। तो एचसीएफ ऑफ 12,24 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। बात समझ में आई? अब यहीं पे देखो एचसीएफ हम लोग निकाल देंगे लिस्ट कॉमन फैक्टर 12,24 का। तो देखो लिस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें क्या था, एचसीएफ में क्या था कि जो बेस दोनों में होगा वही लिया जाता है। जैसे देखो 2, 3 दोनों बेस 2, 3 दोनों में था, वही ले लिया गया, ठीक है। फिर हम लोग पावर जिसका कम था उसको लिए हैं। यहाँ एलसीएम वाले में क्या होगा कि जितने नंबर होंगे, जितने टाइप के बेस होंगे उस सबको लिखा जाएगा। तो देखो 2, 3, 2, 3 दो ही टाइप के बेस हैं तो दोनों को ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होता है बेस का उसको लिया जाता है। तो देखो 2 पावर कितना है, तो यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 3 है। तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम वाला पावर लेना है। तो हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे। इनटू अब 3 का मैक्सिमम पावर, तो दोनों का पावर एक ही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो आप देखो 2 के पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे 8। कितना आएगा, 8 इंटू 3 के पावर 1 दैट इज 3। अब 8 3 जा करोगे तो कितना आएगा, 24। तो ये आ गया आपका एलसीएम और ये आ गया एचसीएम। तो बच्चों आप लोग को क्लास 10th में देखो फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लास 6, 7, 8 के लेवल से थोड़ा सा अच्छे से जो है करके दिखाना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये जो है ऐड करेंगे। तो इस टाइप से फैक्टराइज करने के बाद पावर में लिखेंगे, उसके बाद जो है इस टाइप से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग 1.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के लिए ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपको जो 1.1 में क्वेश्चन मिलने वाला है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलने वाली है। तो इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बेटा जो भी आप लोग का प्रॉब्लम हो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को किस टाइप के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।